अगल बगल खड़े लोग नंदिनी को घूरने लगे। ये खबर फ्रंट पेज पर थी, इसलिए सब जानते थे कि इंडस ग्रुप ने पूरा प्लाजा होटल मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया है। पर वो लड़की नंदिनी थी, ये देखने के बाद वहां खुसुर फुसुर होने लगी। क्या कहा तुमने? इंडस ग्रुप के मैनेजर ने होटल बुक किया है, वो भी नंदिनी तुम्हारे लिए? नहीं तो क्या, अवंतिका के लिए किया है, नंदिनी चिल्लाकर बोली। शिवाय ने दिनेश को अवंतिका के लिए प्लाजा होटल बुक करने के लिए कहा था, जो हो भी गया था। लेकिन शिवाय ने दिनेश से यह भी कहा था कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा करे जिससे नंदिनी और रेखा को लगे कि यह पार्टी नंदिनी के लिए रखी गई है। शिवाय इस वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, और इसके लिए अवंतिका की बर्थडे पार्टी से अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता था। अवंतिका, चलो यहां से। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई अच्छा घर होगा भी, हम कहीं और देखते हैं। शिवाय इतना बोलकर अवंतिका के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन रेखा अब शिवाय को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने टोकते हुए कहा, फटीचर आदमी, अगर मैं तुम्हें यहां घर खरीदने का मौका दे भी दूं तो भी तुम यहां कुछ नहीं ले पाओगे, और तुम कह रहे हो कि यह जगह बेकार है। अगर औकात है तो घर लेकर दिखाओ यहां, मैं शर्त लगाती हूं कि तुम एक दरवाजा भी नहीं खरीद पाओगे। इस समय वहां खड़ा हर शख्स शिवाय पर हंस रहा था। बगल में खड़ी सेल्स वुमन भी शिवाय को घूर रही थी कि तभी शिवाय ने रेखा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं अमीर होने का नाटक कर रहा हूं? शिवाय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर नहीं कर रहे तो खरीद लो ना 3 करोड़ का मकान, रेखा भी चिढ़ते हुए बोली। शिवाय को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अवंतिका का हाथ छोड़ा और तमतमाते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। देखा, मुझे पता था ये फटीचर यही करेगा। डर और शर्मिंदगी से अवंतिका को भी यहीं छोड़ गया। ले देख ले अवंतिका, किस यूजलेस इंसान के साथ थी तू। अवंतिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिवाय उसे छोड़कर गाड़ी की तरफ क्यों चला गया। उसने सिर झुकाया और खुद भी ऑफिस से बाहर जाने लगी कि तभी शिवाय एक ब्रीफकेस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहां जा रही हो अवंतिका? अपना नया घर नहीं खरीदोगी? इतना कहते ही उसने अवंतिका को एक छोटी सी स्माइल दी और वापस अंदर ले गया। फिर उसने सेल्स वुमन के सामने 3 करोड़ रुपए रख दिए। इस वक्त सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इतने पैसे शिवाय के पास आए कहां से? रेखा तो नोटों से भरा बैग देखकर वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी, और नंदिनी रेखा की हालत देखकर घबरा गई, मगर रेखा बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। मैं अभी के अभी पूरी पेमेंट कैश में करूंगा और तुम्हारा उसमें कोई कमीशन नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए सबक है, ताकि तुम आगे किसी से भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचो। शिवाय ने गुस्से से सेल्स वुमन से कहा। अवंतिका भी यह सारा मंजर देखकर चौंक गई। उसने पीछे से शिवाय की शर्ट की स्लीव्स कसकर पकड़ ली। शिवाय समझ गया था कि अवंतिका डरी हुई है, इसलिए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे फौरन शांत किया। नंदिनी वहीं खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसे बहुत जलन हो रही थी। तुम मेरा शक सही निकला, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। ओ गॉड अवंतिका, मुझे लगता था कि तुम थोड़ी तमीजदार लड़की हो, पर मैं गलत थी। तुम्हें भी डोरे डालने के लिए मेरा ही पति मिला था। और शिवाय, डिवोर्स के समय मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। मैं तुम्हारी नौकरी लगवाना चाहती थी, पर तुम भी डिस्गस्टिंग निकले। अब मेरा मुंह मत देखो, आओ और मेरी मां को उठाओ। अगर यह पहले की बात होती तो शिवाय तुरंत दौड़कर रेखा को उठाता, लेकिन अब मामला बदल चुका था। शिवाय ने नंदिनी के कहने पर भी रेखा को इग्नोर कर दिया और रजिस्ट्री अवंतिका के नाम करवाने लगा। तभी वहां खुशी से भागते हुए मैनेजर आया और पूछने लगा कि किसने खरीदा वो मकान, जल्दी बताओ। सेल्स वुमन ने डरते हुए शिवाय की ओर इशारा किया। इन्होंने सर। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने शिवाय की ओर देखा, वो बौखला गया और गुस्से से बोला, यह क्या मजाक है? इसकी हालत देखकर लगता भी है कि यह 3 करोड़ का मकान ले पाएगा। पक्का इसने ये पैसे चोरी किए हैं। जल्दी पुलिस को फोन लगाओ और इसे पकड़ कर रखो, ये कहीं जाने ना पाए। कॉल द पुलिस नाउ। इतना सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और बगल में खड़ा शिवाय भी शॉक्ड हो गया।
अब क्या होगा शिवाय के साथ? क्या सच में उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस ले जाएगी? अवंतिका कैसे बचाएगी शिवाय को इस मुसीबत से? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।